जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 17 फरवरी से यूपीपी की परीक्षा शुरू हो रही है। तो अच्छे से मेहनत आप कर ही रहे हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स की बहुत फास्ट तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो और अच्छे से सिलेक्शन आपका हो जाए, एक एक प्रश्न की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 हम लोग देखते हैं। देश में जाति जनगणना सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जिसने जाति जनगणना करवाई है, पहला राज्य वो कौन सा है भारत का? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिहार। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेलंगाना। बहुत अच्छे से हम लोग फास्ट तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी CISF की पहली महिला DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नीना सिंह। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, नीना सिंह। अगला प्रश्न है 4 नंबर, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। 2021 का वर्ष 2023 में दिया गया ये पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। ठीक है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपको चारों शिफ्टों में एक पेपर, एक क्वेश्चन बुक्स का मिलेगा। तो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लिखी गई अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना द्वारा। ठीक है, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया? ठीक है, तो किसान दिवस जो मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और हमेशा मनाया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा भी सरकार द्वारा की जा चुकी है। छठा प्रश्न है, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ठीक है, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अब उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं। इंद्रसेन रेड्डी, इन्हें जो है त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है, त्रिपुरा। ठीक है, रमन सिंह जो आपके हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, ये भी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वासुदेव देवनानी, ठीक है, वासुदेव जो देवनानी हैं, ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है? तो उत्तर प्रदेश किसके स्थान में प्रथम है? गन्ने में प्रथम है, चीनी में प्रथम है, दूध में प्रथम है, लेकिन सीमेंट में नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। और श्रेया थविसिन, ये किस देश के प्रधानमंत्री? ये हैं थाईलैंड के, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद डेनियल नोबोआ, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका देश, महाद्वीप का देश है, इक्वाडोर के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति। सेंटियागो पेना कौन है? सेंटियागो ये पराग्वे देश के राष्ट्रपति हैं। पराग्वे भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, पराग्वे देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। अगला प्रश्न, वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश, दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूटान। भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश है। ओके, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। और ये कौन है? ये एक गीतकार गायिका हैं अमेरिका की। और सैम अल्टमैन चुने गए हैं सीईओ ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका द्वारा। लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और एलेक्स नेवेल को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप इसको समझ सकते हैं कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। उसके बाद नंबर 1 बिहार, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, सीरियल से लगे हैं। और सबसे कम गरीबी जनसंख्या कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? बिहार। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिएगा, गलती मत करिएगा अगर आ जाए। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन है? सारा सनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सारा सनी।
वर्ष 2023 में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता की विजेता सेनिन पालाशियोस, पहले तो जान लीजिए मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता कौन है, सेनिन पालाशियोस किस देश की हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निकारागुआ। निकारागुआ जो देश है मध्य अमेरिका का है, यहाँ की हैं सेनिन पालाशियोस, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। 15 प्रश्न है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता दी गई है? विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मान्यता किसने दी है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमेरिका ने। बहुत अच्छे से समझते चलिए, गलती कोई भी ना हो। अमेरिका। वैश्विक टीबी रिपोर्ट, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, क्षमा रोग होता है, रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक टीबी के मामले किस देश में हैं? तो विश्व में, पूरे विश्व में सबसे अधिक मामले जो हैं टीबी के भारत में हैं। ठीक है, भारत में विश्व के कुल टीबी मामलों में 27% मामले भारत में ही हैं। 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में किया गया। अगला प्रश्न, 18वां, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत अच्छा है प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष 2024 के लिए चुना गया है भारत को, हमारे देश को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? भी अच्छा प्रश्न है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था। ओके। 20वां प्रश्न है, गुजरात में किस मछली को राज्य है यहाँ पे, राज्य मछली घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, डॉल्फिन जो है, गंगैटिक डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती डॉल्फिन, उसको यूपी ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, गंगैटिक डॉल्फिन को। चितला जो है वो यूपी की राज्य मछली है। ठीक है, यूपी की राज्य मछली है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।